हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को, मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है तेरी नैया का पतवार, तेरी नैया का पतवार। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, सबके लिए है ये समाचार, उसी के प्यार का। सबके लिए है ये समाचार, उसी के प्यार का। सबके दिलों का प्यारा मसीहा, सबके दिलों का प्यारा मसीहा, राजा है शांति का, राजा है शांति का। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, आज के दिन के लिए हम उसकी स्तुति करें, उसे हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया। विशेषकर हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आज का आने वाला संदेश, आज का आने वाला वचन पवित्र प्रभु आपके नाम में पवित्र हो जाए। आज हमारे भाई बहन आज का संदेश सुनने वाले हैं, तेरा आशीर्वाद इन सभी के जीवन में आज तू प्रदान कर। विशेषकर प्रभु आज हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा अनुग्रह
हमारे सभी भाई बहनों के लिए मांगते हैं। प्रिय प्रभु जी, आज इस वचन में हम सबको चला, तेरी आशीष, तेरा आशीर्वाद हर एक के जीवन में तू प्रदान कर। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। भजन संहिता अध्याय 20। संकट के दिन प्रभु तुझे उत्तर दे। इस्राएल का परमेश्वर स्वयं तेरी रक्षा करे। वह अपने पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। वह सिय्योन पर्वत से तुझे सहारा दे। वह तेरी समस्त भेंटों को स्मरण करे। वह तेरी अग्निबलि को ग्रहण करे। वह तेरी मनोकामना पूर्ण करे। वह तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हम तेरी विजय पर जय जयकार करें। हम अपने परमेश्वर के नाम से ध्वजा फहराए। प्रभु तेरे समस्त निवेदन स्वीकार करे। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त राजा की सहायता करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 से 27। शमौन पतरस तथा एक और शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। महायाजक इस शिष्य को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में घुस गया, किंतु पतरस बाहर द्वार के पास ही ठहर गया। फिर महायाजक की जान पहचान वाला दूसरा शिष्य बाहर गया और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। इस पर उस दासी ने जो द्वारपालिन थी कहा, हो सकता है कि तू भी यीशु का शिष्य है। पतरस ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि ठंड बहुत थी। दास और मंदिर के पहरेदार आग जलाकर वहाँ खड़े ताप रहे थे। पतरस भी उनके साथ वही खड़ा था और ताप रहा था। फिर महायाजक ने यीशु से उसके शिष्यों और उसकी शिक्षा के बारे में पूछा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने सदा लोगों के बीच हर किसी से खुलकर बात की है। सदा मैंने आराधनालयों में और मंदिर में, जहाँ सभी यहूदी इकट्ठे होते हैं, उपदेश दिया है। मैंने कभी भी छिपाकर कुछ नहीं कहा है। फिर तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैंने क्या कहा है? उसने कुछ जिन्होंने मुझे सुना है, मैंने क्या कहा निश्चय है वे जानते हैं। जब उसने यह कहा तो मंदिर के एक पहरेदार ने, जो वही खड़ा था, यीशु को एक थप्पड़ मारा और बोला, तूने महायाजक को ऐसे उत्तर देने की हिम्मत कैसे की? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो प्रमाणित कर और बता कि उसमें बुरा क्या था, और यदि मैंने ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? फिर हन्ना ने उसे बंधे हुए ही महायाजक को कैफा के पास भेज दिया। जब शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था, तो उससे पूछा गया, क्या यह संभव है कि तू भी उसका शिष्य है? उसने इससे इनकार किया। वो बोला, नहीं, मैं नहीं हूँ। महायाजक के एक सेवक ने, जो उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका पतरस ने कान काटा था, पूछा, बता, क्या मैंने तुझे उसके साथ बगीचे में नहीं देखा था? इस पर पतरस ने एक बार फिर इनकार किया। आमीन।
जोर से तुमको हंसेंगे, जय के जोर से तुमको हंसेंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। Alas, indeed, my Savior lived, and did my sovereign die. Would he devote that sacrilege for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith that I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for sins that I had done, they glowed upon the tree? Amazing grace alone, and the beyond grace. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glory say, when Christ the mighty Maker died, for man his creatures made. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। भाई और बहनों, परमेश्वर की स्तुति हम हमारे मन से और दिल से करें। परमेश्वर की सेवा हम इस दिनों में मन लगा के करें। परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष देता है। परमेश्वर अनुग्रह कृपा हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इसलिए हम हमारे दिल से, हमारे मन से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार में से आज जो अध्याय हमने पढ़ा है, अध्याय 18 वचन 15 से 27 तक। भाइयों, इसमें हमने देखा है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। प्रभु यीशु का 3 बार पतरस ने इनकार किया। जिस मसीह के साथ में पतरस था,
प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुन लिया। प्रभु यीशु ने पतरस को बुलाया। पतरस यीशु मसीह के पीछे हो लिया और प्रभु यीशु ने जो जो कार्य किए पतरस ने अपने आंखों से देखी। पतरस ने अपने आंखों से प्रभु यीशु ने जो जो कार्य किए वो देखे। प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए वो भी पतरस ने देखे। और जिस वक्त मसीह को बंदी बनाया गया और प्रमुख याजक के सामने प्रभु यीशु मसीह को लोग ले गए, यीशु मसीह को दोष लगाया गया और वहां पे प्रभु यीशु का पतरस ने इनकार किया, ऐसा हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। हे भाइयों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितनी अद्भुत कृपाएं की है। हे भाइयों, परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष दी है। क्या हम भी दुनिया के सामने, जगत के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम इनकार करते हैं, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें इस पृथ्वी के ऊपर आशीष दी है, और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु हमारे साथ इस जगत में है। प्रिय, इस दुनिया में हम जी रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे साथ है। भाई और बहनों, इस दिनों में हम परमेश्वर को और उसके पुत्र को हमारे जीवन में ऊंचा करें, क्योंकि वो हमें संभालता है। वो हमें संभालता है। जिस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, प्रियो, क्या हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को इनकारते हैं? अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा उस पतरस ने पश्चाताप किया। यीशु से बाद में उसने क्षमा मांगी। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, इसलिए कि हम सब उसके शांति में रहे, इसलिए कि हम पवित्र आत्मा का आनंद पाए। हे भाइयों, हमें आज मसीह के साथ में इस जगत में चलना है। उसने बुलाया है, वो चला रहा है। हर एक हमारे दुख और परेशानियों में से वो हमें चलाता है, हमें जीवन दिया है, हमें आनंद दिया है, हमें शांति दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रियो, आज हम उसी के कारण इस पृथ्वी के ऊपर, इस जगत में जीवित है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। कुलुसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री अध्याय 2 और वचन 6 और 7 में कि सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। प्रेरित पौलुस लिखता है, इस वचन में प्रेरित पौलुस लिखता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। हे प्रियो, आपने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, मसीह को अपने जीवन में परिधान किया है, वैसे ही उसमें अब तुम चलते रहो। प्रियो, उसी के साथ चलना है। वो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, उसी के साथ में हमें इस जगत में चलना है। प्रियो, आज इस दिनों में
बहुत सी आशीष परमेश्वर पिता ने हमें दी है। क्या हम वो आशीषें भूल गए हैं? क्या परमेश्वर ने जो कृपाएं हमारे जीवन में दी है, जो आशीष दी है, हम भूल गए? प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु के साथ इस जगत में चलना है। इसलिए प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों के नाम के पत्र में लिखता है, अध्याय 2 और वचन 6 में, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसके साथ चलते रहो और उसी में जड़ पकड़े और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। प्रियो, इस वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि जिस तरह आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी में चलते रहो। और आगे के वचन में प्रेरित पौलुस लिखता है कि उसी में जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह में हमें बढ़ना है प्रियो, उसके मार्गों से हमें चलना है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रियो, हम परमेश्वर पे विश्वास रखें। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इस दिनों में हम परमेश्वर का वचन पढ़े। प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां हैं, आप परमेश्वर का वचन पढ़े, बाइबल पढ़े। जिस तरह परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, वो आप सभी से प्रेम करता है। प्रियो, अपना जीवन परमेश्वर को दे दे। पतरस ने जगत के सामने, लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। उसके बाद में पतरस को पश्चाताप हुआ। प्रियो, आज जगत में परमेश्वर ने कितनी कृपाएं हमारे जीवन में दी है, कितनी आशीषें हमारे जीवन में दी है। अपने जीवन में परमेश्वर का इनकार, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कभी ना करें, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। हे भाइयों, परमेश्वर तुम्हें चला रहा है, इसलिए तुम इस जगत में चल रहे हो। परमेश्वर ने तुम्हें जीवित रखा है, इसलिए आज तुम लोग जीवित। इसलिए कभी भी जगत के सामने यीशु मसीह का इनकार न करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए सूली पे जान दी, उसका पवित्र लहू हमारे लिए उसने बहाया है। प्रियो, इसलिए हम प्रभु यीशु को जगत के सामने, जगत में कभी ना इनकारें। प्रभु यीशु को हम दिल से प्रेम करें। हम परमेश्वर के वचन में मनन करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद दे। प्रियो, प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों के नाम पत्री में लिखता है, उसने लिखा है कि जो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। हमें प्रभु में चलना है, हमें प्रभु में बढ़ना है। प्रियो, हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रभु की सेवा दिल से करना है, प्रभु की सेवा मन से करनी है। विशेषकर इन दिनों में हम अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करें। जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसकी सेवा में हम लग जाए। प्रियो, हम वचन में मनन करते हुए आगे जाए और
परमेश्वर की सेवा हम दिल से और मन से करें। इफिसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री। प्रेरित पौलुस इस वचन में लिखता है, अध्याय 2 और वचन 8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेरित पौलुस इस वचन में लिखते हैं कि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह में तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें संभाला है, उसकी कृपा उसने हमारे जीवन में दी है, उसने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया, उसने हमारे जीवन में शांति दी है। आज हे भाइयों और बहनों, आप अपने जीवन में चिंताएं करती हैं कि हमारे जीवन में हमारा क्या होगा, हम जगत में कैसे जी पाएंगे, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमारे शत्रु हमें बहुत तकलीफ देते हैं, काम की जगह हमें बोझ कुछ सहना पड़ता है, हमारे घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। प्रिय, चिंता मत करें, अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु को सौंप दो। जिस प्रभु यीशु पे तुमने विश्वास किया है, विश्वास रखते हो, और जिस प्रभु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, वो प्रभु यीशु मसीह इस सारे परेशानियों में से आपको बचाने के लिए जिंदा परमेश्वर का पुत्र है, जो मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हुआ है। वो पुनरुत्थान और जीवन है। मसीह पे विश्वास रखे भाइयों, मसीह पे विश्वास रखे बहनों, और उसकी सेवा में लग जाए। प्रभु आपके सारे आंसू को पोंछ देगा। जिसने आपको बुलाया है वो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। क्या आप अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं? आपके सारे बच्चे, आपका सारा परिवार परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। वो परमेश्वर आपके सारे परिवार की रक्षा करेगा, आपके बच्चों को आशीष में चलाएगा, अनुग्रह में रखेगा। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में मनन करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जगत में हम उसकी सेवा मन लगा के करें। जिस तरह पतरस ने यीशु का इनकार किया, हम प्रभु को अपने मन से प्रेम करें और विशेषकर अपने मन से उसकी सेवा करें, उसको धन्यवाद दें। प्रियो, हम परमेश्वर के विश्वास में चले। प्रियो, हम परमेश्वर के साथ चले। भाइयों, जब हम विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर अपनी आशीष, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 6 में प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम विश्वास रखें। हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं
परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपको जिस तरह भूख लगती है, उस वक्त जिस तरह हमें भूख लगती है प्रियो, हम खाना खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें हमारा परमेश्वर पिता हमें देता है, हमें तृप्त करते हैं। उसी प्रकार प्रियो, हमें आध्यात्मिक भोजन की बहुत अपने जीवन में आवश्यकता है। और वो आध्यात्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा हमें देते हैं। इसलिए हम इस दिनों में परमेश्वर के वचन में आगे आगे बढ़ते जाए प्रियो। और इस वचन में मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्रियो, हम परमेश्वर के मार्ग में हम चले प्रियो। प्रभु यीशु ही मार्ग है, प्रभु यीशु ही सत्य है, और प्रभु यीशु ही जीवन देने वाले ख्रिस्त है। और मसीह ही इस वचन में कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 7 में, कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस वचन में मसीह कहते हैं कि धन्य है वे लोग कि जो दयावंत है। प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जो परमेश्वर दयावंत है, हम उसके पुत्र हैं, हमें भी एक दूसरे के ऊपर दया करनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए प्रिय। परमेश्वर ने कितनी आशीषें हमारे जीवन में दी है। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जिस वक्त हम दया करते हैं, परमेश्वर उसकी कृपा हमारे जीवन में देते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास रखें। जिस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य रूप धारण किया और उसके लहू के द्वारा हमारा उसने उद्धार किया, हमें क्षमा की, हमारे पाप, हमारे अपराध उसने क्षमा किए। हम हमारे पड़ोसियों के ऊपर, हमारे जो शत्रु है उनके ऊपर दया करें। गुस्सा छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे, प्रभु के वचन में आगे बढ़े प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर ने तो आपको बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और 8वें वचन में मसीह कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, जिस वक्त हम परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास रखते हैं, जिस वक्त हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और खुद को परमेश्वर के वचन में रखते हैं, प्रिय, उस वक्त अपना मन शुद्ध हो जाता है। और मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है
परमेश्वर ने आपको बुलाया है और परमेश्वर ने उसकी बहुमूल्य सेवा आपको सौंपी है कि आप जगत में हैं, परमेश्वर के आप जगत में हैं, इसलिए आप परमेश्वर को और उसके पुत्र को इस जगत में ऊंचा करें, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को ऊंचा करें प्रिय। और मसीह कहते हैं कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, इन दिनों में हम खुद को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। हर एक चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन चीजों में, उन बातों में हम खुद को ना रखें, क्योंकि हम पवित्र, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। वो सभी बातें छोड़ दे कि वो परमेश्वर के विरुद्ध है। हमें परमेश्वर ने प्रेम किया है, हमें बुलाया है। इसलिए मसीह इस वचन में कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप शुद्ध हुए हैं। जिस परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए, हमारे लिए अपना लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। इसलिए हम खुद को परमेश्वर के वचन में रखें। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और मसीह 9वें वचन में कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और इस वचन में मसीह कहते हैं कि धन्य है वे लोग कि जो मेल करवाते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, आज इस जगत में भाई भाई में, बहनों भाई में झगड़े हैं। प्रियो, आज परमेश्वर से बहुत सारे लोग दूर हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा है। प्रियो, इस वचन में मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, बहन भाई में प्रेम नहीं है, मां बाप और लड़के लड़कियों में प्रेम नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम सभी से प्रेम करें। प्रियो, आज हम सबसे प्रेम करें। भाई भाई में झगड़े हैं, कड़वाहट है, तो प्रियो उनको प्रभु के हाथ में सौंपे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। भाई भाई में प्रेम निर्माण करें, बहनों भाई में प्रेम निर्माण करें। प्रिय, प्रभु यीशु ने सभी से प्रेम किया है, इसलिए हम सभी को परमेश्वर का वचन बताए और परमेश्वर के वचन में सभी को इकट्ठा सभी का मेल करवाए। प्रिय, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। प्रिय, छोड़ दे वो सभी बातें की जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। भाई भाई ने एक दूसरे से प्रेम करना है, बहन भाई ने एक दूसरे से प्रेम करना है। हम सभी भाई और बहनें हैं इस धरती के ऊपर, इस जगत में। हम सभी जन एक दूसरे के भाई और बहनें हैं, इसलिए हम सबसे प्रेम रखें। प्रियो, गुस्सा छोड़ दे और परमेश्वर के वचन में खुद को रखे, क्योंकि जिस तरह पतरस ने यीशु का इनकार किया, प्रियो, हम इस जगत में
यीशु का इनकार न करें, उसकी आज्ञाएं माने, उसके वचन पे विश्वास रखें। और इस वचन में मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें इस जगत में उसने खड़ा किया है। हम उसके वचनों में खुद को रखें। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में खुद को रखें और उसकी आज्ञा का पालन करें। मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रियो, आज का वचन आपने सुना। आप खुद को परमेश्वर के वचन में शुद्ध रखें, क्योंकि परमेश्वर ने आप सभी से प्रेम किया है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज हमारे भाई और बहनों को तेरी आशीष तू दे। विशेषकर हमारे भाई और बहनों ने आज का संदेश सुना है, आज का वचन सुना है। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन सभी भाई बहनों को तेरी आशीष तू दे। तेरे वचनों में तू इन सभी को चला। परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा की कृपा हर एक के जीवन में आज तू दे। प्रिय प्रभु जी, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए कि जो बीमार है, खटिया पे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रिय प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए, प्रभु यीशु का स्पर्श उनके जीवन में हो जाए और सभी बीमारियों में से उन सबको चंगाई मिले। प्रिय प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरा आशीर्वाद चाहते हैं कि जो तुझसे मांग रहे हैं पिताजी, जो आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को अच्छी सेहत दे। तेरे पवित्र आत्मा के अनुग्रह में इन सभी को तेरी आशीष तू दे। प्रिय प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं जो चिंता में है, उनकी सारी चिंताएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो दुख में है, उनका प्रभु यीशु के नाम से सांत्वन हो जाए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रिय प्रभु जी कि जो हमारे भाई और बहनों कर्जों में है, उन सभी को कर्जों से आप छुड़ाइए। प्रिय प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं नौकरी के तलाश में जो हमारे भाई और बहनें नौकरी के तलाश में हैं, प्रभु जी उनको नौकरी मिल जाए, उनको आशीषित कर। प्रिय प्रभु जी, आज जो भाई और बहनों ने हमसे प्रार्थना मांगी है, उन सभी के लिए तेरी आशीष चाहते हैं। प्रिय प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों को उनके काम में तू चला। प्रिय प्रभु, उनकी नौकरी आशीषित कर, उनका काम आशीषित कर, उनके सारे कार्यों में तेरा आशीर्वाद तू दे। प्रिय प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष मांगते हैं, तेरा पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहते हैं। प्रिय प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों को तेरी आशीष तू दे। हमारे जो भाई बहन जो खेतीबाड़ी के काम करते हैं, उन सभी के लिए तेरी आशीष तू दे। प्रिय प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर उन सभी को तेरा आशीर्वाद तू दे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेषकर प्रिय प्रभु जी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू है और जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा लिख रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम तेरी आशीष मांगते हैं। प्रिय प्रभु जी, उनके हर एक पेपर में तेरी आशीष तू दे, तेरा आशीर्वाद तू दे। प्रिय प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरी आशीष चाहते हैं। प्रिय प्रभु, हर एक को इस सप्ताह में तेरी आशीष दे। प्रभु, आज जो वचन हमारे भाइयों ने बहनों ने सुना है, इस वचन पे वो चले, विश्वास करे प्रभु जी आपके ऊपर और अपना जीवन
आपको वो सौंप दे। प्रिय प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे जीसस चर्च मिनिस्ट्री के लिए, जीसस चर्च दाउन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी सेवा के लिए हम तुझसे आशीष मांगते हैं प्रिय प्रभु जी। विशेषकर हम फलटन की जीसस चर्च मिनिस्ट्री सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को तेरी आशीष तू दे प्रिय प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मिरियम सोशल ट्रस्ट के द्वारा जो सामाजिक सेवाएं हम चला रहे हैं, उस ट्रस्ट के सभी सेवा के लिए हम तेरी आशीष मांगते हैं प्रिय प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हम तेरी स्तुति करते हैं हमारे सेवा के द्वारा तेरा कार्य हो प्रिय प्रभु। विशेषकर हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज जिन भाइयों ने विश्वास से इस प्रार्थना में भाग लिया है, उन सभी को तेरा अनुग्रह तू दे, तेरी आशीष तू दे प्रिय प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों के लिए प्रभु कि जिन्होंने आज तेरी कृपा मांगी है। इस सप्ताह में जो हमारे भाई और बहनों के बर्थडे है प्रिय प्रभु जी, उन सभी के लिए हम तेरा आशीर्वाद चाहते हैं कि जिनके बर्थडे, जिनके जन्मदिन इन दिनों में है, इस सप्ताह में है, उन सभी के लिए तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। जिस तरह बाप अपने बेटों से प्रेम करता है, उसी प्रकार प्रभु जी आप सभी से प्रेम करते हैं। हमारे उन भाइयों और बहनों को तेरी आशीष दे, उन बच्चों को तेरी आशीष दे कि जिनके इस सप्ताह में जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। प्रिय प्रभु जी, आज हम तेरा आशीर्वाद चाहते हैं, इन सभी को तेरी शांति में तू चला। यीशु प्रभु के प्यारे नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, इसलिए तू सुन पिता। आमीन।